Hi friends, welcome back to session 2 of our chapter derivatives. लास्ट सेशन में हम लोगों ने एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा था फर्स्ट प्रिंसिपल से और फॉर्मूला मेथड से। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक का सीखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक का ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज फॉर्मूला बेस्ड वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे अप्लाई होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है वो हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ कुछ फॉर्मूला जो हमें जरूरत पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में मेन चीज क्या होता है? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक और कॉस एक्स, ये 6। अब इन 6 का डेरिवेटिव हमें आना चाहिए। यानी अगर मुझे दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? dy बाई डी एक्स निकलेगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, ये हमें याद कर लेना होगा। ये एक तरह से हमारे लिए फॉर्मूला है जिसे हमें याद कर लेना। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, बहुत जन मेरे को बोलते हैं सर ये डी डी एक्स क्या होता है, हम लोग तो डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। तो चलो इस कंसेप्ट को थोड़ा बेसिक से समझते हैं। एक्चुअली कहाँ से ये डी डी एक्स क्या होता है? ये जो y होता है ना, y इक्वल्स टू साइन एक्स हम लिखते हैं। एक्चुअली फिर हम क्या करते हैं? हम लोग करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ये चीज मैंने जानबूझ के फर्स्ट सेशन में डिस्कस नहीं किया था। मैं बोला कि अभी इतना टेक्निकलिटी में जाएंगे तो क्या थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो पहले थोड़ा बेसिक कमांड आ जाए फिर थोड़ा टेक्निकल चीज बताऊंगा। तो अब थोड़ा समय आ गया है क्योंकि अब बेसिक्स हम समझने लगे हैं। तो y इक्वल्स टू साइन x है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के मदद से हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसीलिए फिर हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यानी हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स जब करते हैं तो उसको बोलते हैं डी डी एक्स। और क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए नीचे x आया। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता y इज इक्वल टू साइन u, तब क्या होता? तब मैं लिखता डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u, और फिर हम लिखते डी डी u ऑफ y इज इक्वल टू डी डी u ऑफ साइन u। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में u है तो वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u, क्योंकि राइट साइड में x है तो वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सर क्या ये खाली ट्रिग्नोमेट्री वाले में ही होता है? नहीं, हम लोग जो फर्स्ट सेशन में जितना भी डेरिवेटिव सीखे हैं सब में यही रूल अप्लाई होता है। मैंने फर्स्ट सेशन में जानबूझ के डिस्कस नहीं किया कि फालतू ज्यादा टेक्निकल चीज में जाऊंगा तो कंसेप्ट ठीक रह जाएगा। तो मैं चाहता था एक बार कंसेप्ट पे और अपना कैलकुलेशन पे कमांड आ जाए, फिर ये सब टेक्निकल बातें करूँ। ठीक है, तो ये चीज है। मान लो एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू अपना था 4x3। ये पिछले वाला सेशन का हो गया। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर हम लोग लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 4, जो कांस्टेंट है उसको साइड कर देते हैं जैसे लिमिट्स में करते थे, डी डी एक्स ऑफ x ऐसे करते हैं। फिर ये डी डी एक्स ऑफ y जो है वही बन जाता है dy बाई डी। तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली y को dy बाई डी एक्स लिखते हैं। ये दो स्टेप दिखाते नहीं, पर टेक्निकली हमें ये दो स्टेप भी ऐसे लिख के दिखाना चाहिए। तो ये dy बाई डी एक्स बनता है और ये बनता है 4, और डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बन जाता है 3x स्क्वायर। तब जाके हमारा आंसर आ जाता है 12x स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में आ गया टेक्निकल चीज क्या है। अब चलो हम लोग फॉर्मूला में आगे बढ़ते। तो जब y इक्वल्स टू साइन एक्स होता है तो इसी तरह से सॉल्व करते हुए dy बाई डी एक्स आ जाता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स विच इज कॉस। तो इसीलिए हम लोग जब फॉर्मूला लर्न करते हैं तो हम लोग बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। हम लोग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऐसा नहीं बोलते, हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, वैसे ही अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाता है तो हम करते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स। सर कहाँ से आया ये चीज? इसके डेरिवेशन में हम लोग जा नहीं रहे हैं, और डेरिवेशन अगर करना है तो ये cos x का ही जो है
उसको फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे कैलकुलेट करो, जैसे मैंने एक एग्जांपल 10x का करके दिखाया था, आप लोग सॉल्व करोगे तो यू विल गेट माइनस, ठीक है, पर उतना डेरिवेशन हमें जरूरत नहीं है फॉर्मूला वाले पार्ट के लिए। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए आप प्रैक्टिस करो, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नेसेसरी ऑल्सो। फिर y इज इक्वल टू 10x, तो dy बाई dx जब करूंगा तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 10x इज sec स्क्वायर x। तो एक बार चेक कर लो जो हम लोग किए थे, उसमें sec स्क्वायर x आया था कि नहीं आया था, आपको पता चल जाएगा। फिर अगर y इज इक्वल टू sec x होगा तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा sec x इंटू 10x। फिर y इज इक्वल टू cot x अगर हुआ तो cot x का हो जाता है dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, tan का sec cot का cosec पर माइनस के साथ, ठीक है। और लास्ट क्या बन गया, y इज इक्वल टू अगर cosec x हुआ तो dy बाई dx हो जाता है माइनस cosec x इंटू। तो ये 6 चीज को हमें फॉर्मूला की तरह याद करना। अब एक इसमें रेलेवेंट क्वेश्चन आना चाहिए आप लोग के दिमाग में कि सर वहां पर जब एल्जेब्रिक कर रहे थे तो आप fx लेके पढ़ा रहे थे, यहाँ पर आप x लेके ही फॉर्मूला क्यों दे रहे हैं, fx लेके क्यों नहीं दे रहे? ये अभी खाली मैंने फॉर्मूला दिया है इसलिए मैंने x लेके दिया। डेफिनेटली इसमें भी fx वाले ही कॉन्सेप्ट आएगा और हम fx वाले कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करके करेंगे, ठीक है। मैंने अभी खाली फॉर्मूला दिया है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक चीज करके बताऊं, एक साथ अगर दोनों रिलेट करके बताऊंगा तो शायद कंफ्यूजन होगा, इसलिए एक एक चीज करके बताऊं। तो पहले फॉर्मूला मैंने बता दिया कि sin x हुआ तो cos x, cos x हुआ तो माइनस sin x, tan x हुआ तो sec स्क्वायर x, sec x हुआ तो sec x into tan x and cot x हुआ तो माइनस cosec स्क्वायर x, फाइनली cosec x हुआ तो माइनस cosec x into cot x। अब आते हैं fx वाले कंसेप्ट पे, जो कि मेरा फेवरेट कंसेप्ट। अगर y इज इक्वल टू साइन, मान लो fx, चलो fx ही बोल दो, जो बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, साइन fx, ठीक है। तो y इक्वल्स टू साइन fx अगर हम ले तो dy बाई dx क्या होगा, फिर dy बाई dx होगा डी डी एक्स ऑफ साइन x होता है cos x, तो डी डी एक्स ऑफ साइन fx हो जाएगा cos fx, और क्योंकि fx है एज यूजुअल हमारा डी डी एक्स ऑफ fx अलग से चेन तो बनना ही है, जहां fx आया वहां चेन बना, सिंपल। सर एक एग्जांपल दिखा दीजिए तो क्लियर हो जाएगा, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। y इक्वल्स टू साइन 4x, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन x होता है cos x, तो fx का हो जाता है cos fx, यानी ये हो जाएगा cos 4x, फिर अलग से कर दूंगा डी डी एक्स ऑफ 4x, तो फाइनली आंसर डी डी एक्स ऑफ 4x इज 4, तो 4 cos 4x। समझ में आया? तो जो fx वाला कंसेप्ट हम वहां लगाए थे वो आज भी वैलिड है और बकायदा जिंदा है, मरा नहीं है, भूल मत जाना। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हमारे लिए सबसे जरूरी भी, उसके बिना हमारा गाड़ी नहीं चलेगा, ठीक है। चलो एक और ले, y इज इक्वल टू साइन 2x स्क्वायर प्लस 6, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे लिए अगर x नहीं है तो fx है, और जहां fx है मैं अपने कंसेप्ट में आ जाऊंगा dy बाई dx, साइन fx का होता है cos fx, तो मैं cos क्वेश्चन कॉपी कर दूंगा cos fx, और अलग से डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6 कर दूंगा, तो फाइनली मेरे को जो आंसर मिलेगा इसका 4x आ जाएगा, तो 4x इंटू कॉस 2x स्क्वायर प्लस 6, दैट इज माय आंसर। तो एकदम सिंपल है, जो फॉर्मूला है वही लगाना है, बस x के जगह जहां fx हुआ वहां चेन बनना चालू, ठीक है। y इज इक्वल टू मान लो sec 4x, तो डी डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू 10x, जो हम लोग ऊपर में अभी तक पढ़े, अगर याद हो तो sec x का क्या होता है, sec x इंटू 10x, तो अब इस बार sec fx है, कोई फर्क नहीं पड़ता, dy बाई dx हो जाएगा मेरा sec fx इंटू 10 fx, यानी sec 4x इंटू 10 4x,
फिर अलग से डी डी एक्स ऑफ 4x, तो अल्टीमेटली सेक 4x इंटू टेन 4x इंटू 4 को फिर यहाँ पर लिख दो चाहे। तो समझ में आ गया कि अपने लोग जैसे चेन वहां बनाते थे वैसे ही चेन यहाँ बनेगा। फॉर्मूला खाली हम लोग को याद होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर 6 फॉर्मूला आप लोग को लिख के दिया। तो ये 6 याद रखना, और जहां x के जगह fx आया, एक ddx ऑफ fx अलग से चेन बन जाएगा। और अप्लाई बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा हमने फर्स्ट सेशन में अप्लाई करना सीखा है। ठीक है, चलो अब एक u इंटू v का कंसेप्ट ले लेते हैं इसमें। y इज इक्वल टू सपोज साइन x इंटू कॉस। तो अब ये कैसे होगा? सेम वही फॉर्मूला, ये हमारे लिए हो गया u, ये हमारे लिए हो गया v। तो u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u। तो पहले में क्या करते हैं हम लोग, कॉपी जो बगल में जिसके डी डी एक्स है खाली उसी को हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। तो साइन एक्स तो एज इट इज उतर जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी एक तरह से ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। अब अगर हम लोग को फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री का, तो शायद हम बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। वो हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ऑलवेज लगा सकते हैं। ये मत सोचना कि ये डेरिवेटिव है तो हम उसका फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सब इंटरकनेक्टेड है, वहां पर जो फॉर्मूला लगाए थे वो यहाँ भी लग सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो डिवाइड में क्या रूल था? dy बाई dx जब करेंगे तो क्या करेंगे? कॉस b स्क्वायर फिर v डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा cos x डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज अगेन cos x माइनस साइन एक्स और डी डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बाई cos x का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, तो 1 बाई cos x का होल स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर x which is finally sec स्क्वायर। am I right? तो u by v वाला फॉर्मूला लग गया। u by v में क्या था? v स्क्वायर फिर v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v सॉल्व करके sec स्क्वायर x आ गया। अब एक बात याद रखना, मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि डेरिवेटिव में हम चाहे तो पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं उसके बाद डेरिवेटिव। थोड़ा सा अगर हम यहाँ दिमाग लगाते हैं इसी सम में, तो मेरे को दिया था y इज sin x बाई cos x। तो मैं चाहता तो क्या लिखता? y इज इक्वल टू sin x बाई cos x क्या होता है? tan x होता है। तो dy बाई dx ऑफ tan x क्या हो जाता है? sec स्क्वायर x हो जाता है। चेक करो फॉर्मूला, dx ऑफ tan x है sec स्क्वायर x। हुआ ना कमाल का बात? तो जिस चीज के लिए इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगा के हम sec स्क्वायर x पे पहुंचे, उसी चीज के लिए एक कदम में मेरा sec स्क्वायर x आ जाता है। अब यहीं पर डिफरेंस आता है स्मार्ट स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट। स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। कोई इतना लंबा कर के आंसर लाएगा और कोई 2 लाइन में आंसर ले आएगा, डिपेंडिंग की स्मार्टनेस। और यहाँ पर स्मार्टनेस हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि डेरिवेटिव करने से पहले हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मेरे ऊपर है कि हम पहले सिंप्लीफाई करके फिर डेरिवेटिव करें, या डेरिवेटिव करके आंसर निकाल ले फिर उसको बैठ के सिंप्लीफाई करें। अब ये चॉइस मेरा है, मुझे जिस चीज में कन्वीनियंट लगेगा, जिस चीज में मुझे कॉन्फिडेंस होगा, मैं वो काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री का भी जो u इंटू वी या u बाई v का जो कंसेप्ट है बिल्कुल वही है जो फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था। बस फॉर्मूला जो है वो ये 6 है जो हमें याद रखना होगा, और ये x के जगह अगर fx आ जाएगा तो इसको ऐसे मैनिपुलेट करके यूज करेंगे जैसा मैंने यहाँ पर सिखाया। ठीक है, चलो एक दो सम और करते हैं, क्लियरिटी आएगा।
ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू ex इंटू साइन एक्स। तो सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ये तो एल्जेब्रिक वाला है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमने एल्जेब्रिक का भी डेरिवेटिव निकालना सीखा है, ट्रिग्नोमेट्री का भी सीखा है, u इंटू v का फॉर्मूला भी सीखा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्वेश्चन ट्रिग्नो वाला दे रहा है या एल्जेब्रिक वाला दे रहा है, मुझे अपने कंसेप्ट में फिट बैठाना है। तो dy बाई डी एक्स, ये मेरे लिए u, ये मेरे लिए v। तो u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u। ठीक है, तो ex ddx ऑफ sin x इज cos x प्लस sin x ddx ऑफ ex इज ex। तो ex को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचता है, cos x प्लस। ठीक है, समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन दैट इज वाई। तो अब मैंने क्या बोला, मैं चाहूं तो इसको u बाई v लगा के एक लंबा चौड़ा प्रोसेस से कर सकता हूं, बट अगर इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इजी हो जाए तो लेट्स सी। तो y मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, यानी मैं रैशनलाइज कर रहा हूं जो बचपन में क्लास 10 में सीखे थे, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन। So y is equal to 1 plus sin x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, cos स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स बाई cos x का होल स्क्वायर। ये 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ये cos x का स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई cos x का होल स्क्वायर हो गया। तो डेफिनेटली ये बन गया, फाइनली ये बन गया मेरे लिए y इज इक्वल टू 1 बाई cos x यानी sec x प्लस sin x बाई cos x इज tan x। तो sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको हम ये कर सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, सपोज इसको एक बार के लिए हम x मान ले x टू द पावर n, तो 2 sec x प्लस tan x टू द पावर 1 एंड अलग से जो चेन बनेगा ddx ऑफ sec x प्लस tan x। तो dy बाई dx जब करेंगे तो ये 2 sec x प्लस tan x और इसका डेरिवेटिव आएगा sec x का sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये ओवरऑल इतना बड़ा आंसर आ गया। ठीक है सर, ये तो हार्ड लग रहा है, इससे अच्छा तो u बाई v लगा देते। ठीक है, अगर लग रहा है कि ये सॉल्विंग करने के बाद सिचुएशन थोड़ा हार्ड हो गया तो आप u बाई v लगा के भी कर सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली रूट नहीं था, अगर ये रूट में देता ना ये क्वेश्चन तो ये स्क्वायर का चक्कर नहीं आता, तो मेरा सम सिर्फ रह जाता y इक्वल्स टू sec x प्लस tan x, तो बड़ी आसानी से सॉल्व होता। बट क्योंकि रूट था तो हम लोग को यहाँ पर रूट नहीं था तो स्क्वायर आया, फिर मेरे को x टू द पावर n वाला फंडा में fx टू द पावर n में ले जाके फिर सॉल्व करना पड़ा। जो भी हो, दिस इज वन ऑफ द मेथड। एक सम और करते, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x। अब पहले इसका जादू समझो, इसको याद कर लो, ठीक है ना। 1 प्लस साइन 2x होता है, 1 की जगह हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना, यूज करना, इसको बहुत काम आने वाला है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 की जगह, और साइन 2x हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ ये होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम से उसको बॉक्स फॉर्मूला की तरह याद रखना, एकदम मंत्र बना के जप लो इसको कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x। तो जहां भी 1 प्लस साइन 2x लगे दिखे, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर लिखे। अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रूट है तो ये स्क्वायर और रूट गायब हो जाएगा, तो और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या देगा मेरे को, साइन x प्लस कॉस x, तो ये देगा साइन x माइनस कॉस। सर आप यहाँ y नहीं लिखे, मैं अभी
ये सॉल्व कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो वाई नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, ठीक है ना। अभी खाली सिंप्लीफाई कर, और ये हो जाएगा अपना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये दोनों कट गया। तो फाइनली मेरा वाई आया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब मैं उसको डेरिवेटिव कर दूंगा जैसे सीखा, तो dy बाई dx आ जाएगा, ddx ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ddx ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस है तो ये प्लस साइन एक्स। दिस इज माय आंसर। तो इतना बड़ा क्वेश्चन जो देखने में लग रहा था ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, यू बाई वी करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, देखो सिंप्लीफाई करके कितना आसान। तो इसीलिए हमेशा दिमाग चलाना कि क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके पहले इजी बना सकता हूँ, और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के केस में तो सिंप्लीफाई पहले करना थोड़ा सा जरूरी थी, ठीक है ना। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही सीखना था। अब क्या है, अब जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर समय कुछ ना कुछ इस तरह का दिमाग चलाना होगा, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा, और वहां से दिमाग चल के यहाँ पर आएगा। तो डेरिवेटिव में और एक्स्ट्रा सिखाने लायक कुछ नहीं है, इतना ही सीखने। अब हम लोग एक दूसरे टाइप में आते हैं, उसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। सर ये क्या होता है, समझते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है, इसमें क्या हुआ, जब पहले क्या होता था, मेरे पास राइट लेफ्ट साइड में सिर्फ y होता, तो हम जब y का ddx करते थे, ddx ऑफ y करते थे, तो मेरे को सिंपल मिलता था dy बाई डी। अब क्या होगा ना, मेरे को y अकेला नहीं मिलेगा, मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा रहेगा, मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब बोल रहा है dy बाई डी एक्स निकाल, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ पर फिर डी डी एक्स ऑफ जो करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर कैसे निकले, वाई का तो हम सिंपल डी वाई बाई डी एक्स लिख देते, पर वाई स्क्वायर का क्या। अब जो फॉर्मूला हमने एक्स के लिए किया है ना, अगर एक्स स्क्वायर होता तो क्या करते, 2x, ठीक है। और उसके बाद चेन बनता डी डी एक्स ऑफ एक्स, पर क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है इसलिए हम उसका चेन बनाते नहीं, बनता तो है ही चेन, पर वो हम दिखाते नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ x है, और डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। पर डी डी एक्स ऑफ वाई जो है वो 1 नहीं होता है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है इसलिए इग्नोर होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई 1 नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 2y dy बाई dx। तो जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, वाई स्क्वायर का 2y हो, एक्स स्क्वायर का भी एक्चुअली में होना चाहिए क्या, 2x dx बाई dx। एक्चुअली 2x स्क्वायर का भी आंसर ये होना चाहिए, 2x dx बाई dx। पर dx बाई dx कट के 1 हो जाता है इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, पर y कट के 1 नहीं होगा इसलिए इग्नोर नहीं करेंगे, तो लिखेंगे 2y dy बाई dx। और यहाँ पर फिर जैसे 2x प्लस 0 है वो तो है। अब मेरे को निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा मेरे लिए, 2x बाई 2y, तो 2 2 कट गया, तो dy बाई dx का फाइनल आंसर आ गया मेरे लिए x बाई y, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7। सर ये कहाँ से आया, देखो y स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर y की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फाइनली माय आंसर विल बी क्लोज्ड एट dy बाई dx इज इक्वल टू दिस। सर क्या x बाई y में छोड़ सकते थे, नहीं, हम कोशिश करेंगे कि राइट साइड में कभी y ना दिखे, मजबूरी होगा तो अलग बात है, नहीं तो हम कोशिश करेंगे y राइट साइड में दिखना ही नहीं चाहिए, राइट साइड में सिर्फ x दिखना चाहिए, दैट विल बी माय सोल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये था इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में और कुछ नहीं होगा, बस y में भी कुछ पावर होगा, तो जैसे x के पावर को सॉल्व करते हैं वी विल ट्राई एंड सॉल्व द पावर ऑफ y एज वेल, और खाली पीछे में dy बाई dx लग जाएगा एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम पैरामेट्रिक फंक्शन, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन।
पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, अभी तक हम किस तरह से क्वेश्चन को फेस किए हैं, y इज इक्वल टू सपोज हम लोग देखते थे 4x क्यूब प्लस 10x, और मुझे निकालने के लिए कहा जाता था dy बाई dx। तो हम क्या करते थे, डी डी एक्स ऑन बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो डी डी एक्स ऑफ y, और यहाँ करते थे डी डी एक्स ऑफ 4x क्यूब प्लस 10x एंड फर्दर सॉल्व करते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। यहाँ पर कहानी क्या होगा, आई हैव टू डिफरेंट फंक्शन, एक है y 4x स्क्वायर प्लस 10, एक है z 2x स्क्वायर प्लस 5। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू 8। इसको मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा dz बाई dx, क्योंकि लेफ्ट में z है, राइट में x, तो मुझे मिलेगा dz बाई dx इज इक्वल टू 4x। बट क्वेश्चन आता है मुझे ये निकालना ही नहीं, मुझे निकालने बोला गया dy बाई dz बता। तो मुझे dy बाई dx निकालना आता है, मुझे dz बाई dx निकालना आता है, बोल रहा है dy बाई dz निकाल। तो इसको कैसे निकाला है, सिंपल है, देखो y को ऊपर रखना है, z को नीचे। तो हम लोग dy बाई dx को पहले लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई dz बाई dx कर देंगे। तो डिवाइड रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाता है, पता है, तो dy बाई dx इंटू dx बाई dz। अगर ये कर देते हैं तो ये कट के फाइनली आई गेट dy बाई dz। ठीक है, तो ऐसे मिलता है। तो अब यहाँ फॉर्मूला की जगह हम दोनों के आंसर को डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला तो मैंने समझाने के लिए फॉर्मूला लिख के दिखाया कि कैसे डिवाइड करने से मेरे को dy बाई dz मिल जाएगा। तो अब मैं आंसर कैसे निकालूंगा, आंसर निकालूंगा dy बाई dz इज इक्वल टू dy बाई dx का जो आंसर आया था 8x इंटू dx बाई dz, यानी dz बाई dx को डिवाइड करना है, तो बेसिकली 1 बाई 4x। dz बाई dx 4x था, तो डिवाइड करना है दोनों, ठीक है, दोनों के आंसर को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है नहीं 8x बाई 4x, तो x कट गया और ये कट के 2 आ गया। तो मेरा फाइनल आंसर dy बाई dz इज इक्वल टू, समझ में, इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर। चलो एक सम और कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। x का वैल्यू दिया हुआ है 80 स्क्वायर, y का वैल्यू दिया हुआ है 280। मेरे को निकालना है dy बाई dx। क्या निकालना है, dy बाई dx। तो पहले आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे को देगा dx बाई dt, जो लेफ्ट में है वो ऊपर, जो राइट में है नीचे, dx बाई dt। तो ये आ जाएगा 280। ये मेरे को देगा dy बाई dt, ये आ जाएगा मेरा 2a, ठीक है, 2a जो कांस्टेंट है, और dt ऑफ t इज 1, नीचे t है ना, तो dt ऑफ t 1 हो जाएगा, जैसे ddx ऑफ x 1 होता है। अब क्या करना है, मेरे को निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx को पहले लिखूंगा, यानी dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, यानी 2a डिवाइड बाई 2at। तो आंसर आ जाएगा 1 बाई t, दैट इज माय आंसर। तो समझ में पैरामेट्रिक फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना सीख लिया, पैरामेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना सीख लिया, इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करना सीख लिया। सर इम्प्लिसिट का एक सम और करा दीजिए। चलिए इम्प्लिसिट का एक और अच्छा सा सम कर लेते हैं। हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बोला इसका डेरिवेटिव निकाल के dy बाई dx निकाल। अपने लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4x प्लस 5xy। तो 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, तो x इंटू वाई में u इंटू v का कंसेप्ट लगा देंगे, प्लस ये 3y स्क्वायर हो जाएगा 6y dy बाई dx, और 1 का हो गया 0। मैंने बताया था ना, y का जब भी करना होगा बिल्कुल x के जैसा लगाना, खाली पीछे में dy बाई dx जोड़ देना और कुछ नहीं करना। जैसे x का करते हैं वैसे ही y का करेंगे, पीछे में खाली एक dy बाई dx जोड़ देंगे। अब आता है सर डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्या करना है। चलो इसको अलग से अगर सॉल्व करके दिखाएं तो x और y, तो x डी डी एक्स ऑफ y प्लस y डी डी एक्स ऑफ x, यानी u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ v। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस y इंटू डी डी एक्स ऑफ x इज 1। तो फाइनली हो जाएगा x dy बाई dx प्लस y।
तो मैं लिखूंगा 4x प्लस 5 इंटू, ये पूरा आंसर आ चुका है मेरा, तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव निकालना होगा, तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 6y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब ओपन कर लो सारे ब्रैकेट, 5x dy बाई डी एक्स प्लस 5y प्लस 6y dy बाई इक्वल्स टू 0। अब dy बाई डी एक्स का एक टीम बना लेंगे, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 6y, और उस पार में भेज देंगे माइनस 4x माइनस 5। तो dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर आ गया माइनस 4x प्लस 5y, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, डिवाइड बाई 5x प्लस 6y। तो ये मेरा फाइनल आंसर। अब सर आपने तो बोला था राइट साइड में y नहीं होना चाहिए। हाँ मुझे पता है, मैंने बोला था कोशिश करेंगे राइट साइड में y नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर y का वैल्यू निकालोगे, नॉट पॉसिबल, और निकालने जाओगे भी तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, और उसको यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो पता नहीं शायद रात हो जाएगा। तो जरूरत नहीं, डेरिवेटिव हमारा यहाँ भी खत्म हो गया है। मैंने कहा था अगर इजीली y का वैल्यू हम निकाल के पुट कर सकते हैं तो कर देंगे, पर अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है अगर y का वैल्यू निकालना तो हम इग्नोर करेंगे, हम यही रोकेंगे। समझ में आया इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे करते हैं? तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग को डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई निकालना होगा u इंटू वी के पैटर्न से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पूरा डेरिवेटिव का बेसिक्स एकदम आप लोग को क्लियर हो गया होगा। डेरिवेटिव में इतना ही सीखना है 11 के लेवल पे। जब हम 12 के लेवल पे आएंगे तो और बहुत टॉपिक्स मिलेगा, इनवर्स डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, ये सब हम लोग 12 के लेवल पे सीखेंगे। बट पहले आप लोग को जो डेरिवेटिव का बेस बनाना है वो ये अगर क्लियर हो गया तो 12 का जो बाकी टॉपिक्स है ना वो कुछ नया नहीं है, बस एक एक छोटा छोटा चीज सीखना है। बेसिक कंसेप्ट और बेसिक डेरिवेटिव जो है वो यही है। 12 में एक एक छोटा छोटा चीज खाली ऐड होते जाएगा, वो समझते जाएंगे, करते जाएंगे, उसमें सीखने में टाइम नहीं, टाइम लगता है इसको प्रैक्टिस करके इस पे कमांड पाने, इसको प्रैक्टिस करो, इस पे कमांड लाओ, तब सब कुछ इजी लगने लगेगा डेरिवेटिव। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।